वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, टैक्स ऑडिट फाइल करने की डेट्स बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। आई एम श्योर आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना स्टार्ट कर दिया होगा और टैक्स ऑडिट फाइल करने के लिए रेडी हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट को, कि आपके ऊपर कौन सी टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट एप्लीकेबल होने वाली है और आपको कौन सा टैक्स ऑडिट का फॉर्म फाइल करना है। अगर आपने ड्यू डेट के अंदर टैक्स ऑडिट फाइल नहीं किया तो आपके ऊपर कौन कौन सी पेनल्टीज एप्लीकेबल होने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको अपने टर्नओवर लिमिट्स, पेनल्टीज और आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है वो आपको अपना पता लग जाए। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं बिजनेस के लिए। टर्नओवर आपका अगर 1 करोड़ से ऊपर निकल जाता है तो आपको टैक्स ऑडिट फाइल करना मैंडेटरी है। अब दोस्तों, नेक्स्ट टर्नओवर की लिमिट आपकी रहेगी, अगर आपका 95% ऑफ रिसिप्ट आर इन ऑनलाइन मोड और अप टू 5% इन कैश, देन आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है वो आपकी 10 करोड़ हो जाएगी। दोस्तों, इससे पहले जो लिमिट थी वो आपकी थी 5 करोड़ रुपीस, जिसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया है। अब हम लोग प्रोफेशन की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर निकल गया तो आपको क्या करना है, टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका बिजनेस का लॉस हो गया तो आपकी टर्नओवर लिमिट क्या रहेगी। टर्नओवर तो आपकी दोस्तों रहेगी 1 करोड़ की लिमिट, और अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम ऊपर निकल गई तो आपको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है, यानी कि आप अपना लॉस का रिटर्न भी टैक्स ऑडिट में दिखा सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग ड्यू डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दोस्तों मस्ट बी फाइल ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2024, और आईटीआर जो फाइल करनी है वो आपको 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है। और इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में आपको 31 अक्टूबर या उससे पहले पहले तक आपको फाइल कर देना है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं फॉर्म्स के बारे में कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स फाइल करने हैं टैक्स ऑडिट के लिए। पहला फॉर्म आपका रहेगा फॉर्म 3CA, दोज हु आर रिक्वायर्ड टू ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ। तो दोस्तों, आपको फॉर्म 3CA फाइल करना है। अगर आप टैक्स ऑडिट के अलावा किसी भी अदर लॉ में अपना ऑडिट करा रहे हैं तो आपको फॉर्म 3CA फाइल करना है। नेक्स्ट आपका आता है फॉर्म 3CB, दोज हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑडिट अंडर एनी अदर लॉ। अगर आप किसी अदर लॉ के अंदर फाइल नहीं कर रहे तो आपको फॉर्म 3CB फाइल करना पड़ेगा। अगला फॉर्म आपका आता है फॉर्म 3CE, जो कि आपके नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी के ऊपर लगता है, जो कि रॉयल्टी लेते हैं और या फीस फ्रॉम टेक्निकल सर्विसेज लेते हैं गवर्नमेंट से या इंडियन एंटिटी से। अगर दोस्तों आपके ऊपर फॉर्म 3CA और या 3CB लगता है तो आपको फॉर्म 3CD के साथ अटैच करके ये फाइल करना पड़ेगा। अब दोस्तों, आपका आता है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंसेस। अब पहला जो आपका है 0.5% ऑफ सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर। 0.5% ऑफ टर्नओवर, सेल्स या आपका ग्रॉस रिसिप्ट या मैक्सिमम 1.5 लाख, जो भी आपका कम होगा वो आपकी पेनल्टी एप्लीकेबल हो जाएगी। अब दोस्तों, यहां पे हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट नोट, इफ असेसी ऑप्ट फॉर टैक्स ऑडिट देन असेसी मस्ट फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अप टू 5 असेसमेंट ईयर। यानी कि दोस्तों, अगर आपके ऊपर एक बार टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो गया तो आपको 5 साल तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। आप यही नहीं कर सकते, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे चला गया तो आपको ये ऑप्ट आउट करने का मौका नहीं मिलेगा। इफ टर्नओवर ऑफ असेसी फॉल्स बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम टैक्स ऑडिट। यानी कि अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के बिलो चला गया तो आपको विड्रॉ करने का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा पाएंगे। दोस्तों, अब हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो लिमिट है वो है आपकी रहेगी 2 करोड़ रुपए, और 2 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट कराना कोई भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपको 6 और 8% ऑफ प्रॉफिट, 6 और 8% आपको प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा टर्नओवर का। तो इसके केस में क्या है कि अगर आपको 6 और 8% तो मिनिमम प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। अगर आपका इससे बिलो अगर प्रॉफिट है, अगर आपका 6 और 8% से बिलो प्रॉफिट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी टैक्स ऑडिट फाइल करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या है और प्रेजेंटिव टैक्सेशन की क्या लिमिट है। तो दोस्तों, आप क्लियरली देख सकते हैं आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और आपके ऊपर कौन कौन से टर्नओवर की लिमिट एप्लीकेबल है। टैक्स ऑडिट ड्यू डेट के अंदर नहीं किया तो आपके ऊपर क्या है, पेनल्टीज भी लग सकती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।